पुण्यात्माओं, इतना भयंकर जाल है, ये जीव के समझ की बात नहीं, परमेश्वर ही समझा सकते हैं। कबीर परमेश्वर की ही रजा से ये अपनी बुद्धि में अब आने लगी है। नहीं, हमारी बुद्धि बहुत संकीर्ण थी। तो कहने का भाव ये है, जो दास आपको निष्कर्ष बताना चाहता है कि ये जो समय है भक्ति का, इसमें ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये बिचली पीढ़ी 1000 वर्ष तक रहेगी, हजारों वर्षों तक चलेगा ये तत्व ज्ञान। इस दौरान जो पार हो गया तो हो गया, ना रहे फिर बात नहीं बिगड़ेगी, फिर बात नहीं बन पाओगी कई युगों तक। अब कहने का भाव यह है कि जो जिनको सार नाम प्राप्त हो गया और वो भी इसी तरह विमुख हो गए, जो हो जाते गुरुद्रोही। एक तो गुरुद्रोही होकर जाता है नखरे करके, तो वो यहां से गुरुद्रोही हो गया, जो बिल्कुल किसी कारण से गुरु जी में दोष निकाल कर चला जाता है, फिर 100 जगह बकवाद करता है, वो तो गुरुद्रोही। उसको तो असंग जन्म मनुष्य जीवन नहीं मिल सकता, उसकी सारी कैंसिल कर दी जाएगी यहाँ की कमाई। और ऐसे जो से पहले प्रोसीजर से वैसे ही वो हट गया, चला गया, फिर नहीं आया, मतलब गुरु जी में दोष मन में स्वाभाविक नहीं आया, ऊपर ले मनता नहीं, अपने आप ही नहीं आता उनके, और वो वैसे संसार समाज में फिर विचलित हो जाते हैं। तो उन भोली आत्माओं को परमात्मा, यहां एक मिनी सतलोक है, जैसे राजदूत भवन होता है प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, वहां पर रखता है इन सब जीवों को बीज रूप में। और वहां उसमें परमात्मा के उस लोक में जीव की अपनी कोई कमाई भक्ति की नष्ट नहीं होती, तो वो कई युगों से वो वहां स्टॉक है। अब आप जी को परमात्मा ने ये ज्ञान देकर आपका खेत संवार दिया और इब इसके अंदर बीज बो दिया भक्ति का। आपके घर पर जो संतान अब आवेगी या वर्तमान में आपके साथ है, तो आप जी का कर्तव्य अपने आप बन जाएगा कि उनको आप भक्ति मार्ग पर लगाओ। लगेंगे वो, क्योंकि ये सारा खेल परमात्मा कर रहे हैं। आप जी को मनमाने किसी पुण्य आत्मा जो पहले आपके घर भेज रखी है मालिक ने, उसको शरण में लेने के लिए ही आपके तक ये संदेश पहुंचाया हो। फिर आने वाले जो बच्चे आज आपके हैं, उनका फिर आगे संतान होएगी, तो वो स्टॉक मत आया करें, आवेंगे सारे के सारे। उनके पहले के पुण्य इतने होंगे या किसी चीज का अभाव उनको नहीं होगा। और जो उनके माता पिता होंगे, उनको उन बच्चों की कोई चिंता नहीं रहेगी, वो भक्ति बाधक नहीं बनेंगे। और माता पिता भी सत भक्ति करते रहेंगे, बच्चे भी सत भक्ति करते रहेंगे। और ऐसे 101 पीढ़ी तक परमात्मा कहते हैं, भक्ति बीज जो हो वह हंसा, तारों तास के 71 वंशा। तो क्या कहते हैं करीबदास जी, पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस, यम किंकर चंप नहीं, उधर जात है वंश। यम किंकर काल के ये दूत, ये उस आत्मा के निकट नहीं आएंगे जो कबीर परमेश्वर का हंस है, और कहते तेरा खानदान पार हो जाएगा और उद्धार हो जाएगा। दर्द बंद दरवेश है